Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 2, exercise 5.5, sets and functions mathematics of 10th class. Let's board work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5.5 से. If y is equal to -2, 1, 2, then make two binary relations for x cross y cross y. Also find their domain and range. ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उसने सेट y दिया हुआ है -2, 1 एंड 2. वो कहता है कि टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें और फाइंड करने के बाद डोमेन और रेंज भी फाइंड करें. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे जी. ये हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है y क्रॉस y. इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं जी. y क्रॉस y इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि y को y के साथ आपने यानी डबल टाइम लिखकर इसको आपने सॉल्व करना है. ये आ गया जी हमारे पास y क्या दिया हुआ है -2, 1 एंड 2. ये आ गया y. अब आगे क्रॉस यानी सॉल्यूशन के अंदर जस्ट आपने लिखना है y इज इक्वल टू -2, 1 एंड 2. उससे आगे आप फिर लिखेंगे y क्रॉस y इज इक्वल टू, यहां पर ये क्रॉस आ गया. अगेन आप इसको लिखेंगे -2, 1 एंड ये 2 आ गया. अब इसके बाद आगे इसको क्या करना है आपने, यहां करली ब्रैकेट स्टार्ट, -2 को आप कोमे के साथ इन सब एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में. ये आ गया जी -2 कोमा -2, ये क्लोज हो गया. उसके बाद आगे कोमा फिर -2 कोमा 1, 1 के साथ आ गया. यहां पर -2 कोमा ये 2 आ गया, ये क्लोज हो गया. अब इसी तरह 1 के साथ ये आ गया जी 1 कोमा -2, 1 कोमा 1 क्लोज, 1 कोमा ये 2 आ गया क्लोज. अब 2 के साथ 2 कोमा -2, 2 कोमा 1, ये आ गया जी 2 कोमा ये 1 आ गया. अब आगे 2 कोमा 2, ये आ गया जी 2 कोमा ये 2 आ गया. ये करली ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो गई. ये y क्रॉस y का स्टेप लिखा है हमने, y क्रॉस y. आप देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है जी 3, 1 2 3, और इसमें कितने, इसमें भी 3 है. जाहिर है ये y जो है ये डबल टाइम है, तो ये 3 है वो भी 3 है. 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9. चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर मुतरतब जोड़े भी हमारे पास 9 ही होंगे. अब इसके बाद अब क्या करेंगे, वो कहता है कि मेक टू बाइनरी रिलेशंस, इनके टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें. अब हम यहां पर लिखते हैं जी R1. इसका R1 क्या होगा, R1 निकाल लेते हैं जी. इज इक्वल टू R1 के अंदर जैसे कि 9 है, अगर आप चाहें तो 3 एक में लिख दें, 3 दूसरे में लिख दें, एक में 4 लिख दें, बाकी जो रह गए वो दूसरे में लिख दें, या कम अज कम आप 2 2 लिखें. अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं जी बाइनरी रिलेशन में, जैसे ये -2 एंड -2 है, ठीक है, -2 एंड 1 है. इनमें से कोई एक लिख लें, या आप चाहें तो आप दोनों आप यहाँ से लिख लें. -2 आ गया, -2 1 आ गया, -2 2 आ गया, 1 एंड -2 आ गया. ठीक है, यहां से हम लिख लेते हैं जी -2, ये -2 आ गया. यहां पर ये एलिमेंट भी -2 है. एक R1 बाइनरी रिलेशन ये आ गया. इसके साथ आगे जो दूसरा है वो आप चाहें तो ये लिख लें जी. दूसरा आ गया जी 1 एंड 2, ये 1 एंड -2, इसको लिख लिया 1 एंड -2 को. अब ये हमारे पास R1 आ गया. इसी तरह R2 जो है, R2 लिखने के लिए आप कोई 2 सेट और देखें. जैसे यहां से
1 एंड 2 लिख लेते हैं जी। ये आ गया 1 और ये 2 आ गया, एक सेट ये, और दूसरा सेट लिख लेते हैं जी 2 एंड 1। ये आ गया हमारे पास 2 एंड ये 1 आ गया। अब ये करली ब्रैकेट जो है ये क्लोज कर देंगे। तो बाइनरी रिलेशन के अंदर R1 और R2 फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, वो कहता है कि इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे। डोमेन और रेंज भी आपने फाइंड करनी है। अब डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करने के लिए R1 और R2 से हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसा कि ये R1 है, इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, 4 लिख लें आप, ठीक है। तो अब फिलहाल हमने 2 लिखे हैं। अगर 3 लिखना चाहें तो आप 3 लिख लें। जैसे एक हमने ये लिख लिया, दूसरा ये लिख लेते हैं, तीसरा ये लिख लेते हैं, तो 3 ये हो गए। 3 इधर से आखिरी 3 लिख लेते हैं, ये 1 2 3। अब यहां पर मैंने 2 लिखे हैं। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए ये आ गया जी डोमेन R1 की डोमेन इज इक्वल टू, यहां पर डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब ये है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये वाले, इसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है। फर्स्ट को हम डोमेन कहते हैं। अब इसमें यहाँ -2 है, ये 1 है, ये आ गया जी हमारे पास -2, 1, ये क्लोज हो जाएगा, ये डोमेन है। अब रेंज जो है वो R1 की रेंज फाइंड करते हैं, रेंज R1। अब रेंज का मतलब ये होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है जी? -2 और -2। अगर रिपीट हो रहे हो तो रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, 1 टाइम आपने लिखना है। ये -2 आ गया जी। अब जैसे यहाँ पर -2 है, इधर भी -2 है, तो 2 टाइम आ गया, आप 1 टाइम लिखेंगे, ये 1 टाइम आ गया जी। अब इसी तरह R2 है, R2 में से डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन R2 इज इक्वल टू, अब यहां से ये फर्स्ट एलिमेंट 1 और ये 2, 1 एंड 2, ये डोमेन आ गई, 1 और ये 2 आ गया। फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम डोमेन कहते हैं। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं। रेंज R2 इज इक्वल टू, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। ये आ गया 2 और ये 1, यहां पर लिखेंगे 2 और ये आ गया 1, क्लोज, ये इसकी रेंज है। अब अगर हम यहां पर ऑर्डर्ड पेयर 3 ले लें, फर्ज कर लें सपोज के ये 3 एलिमेंट, ये 3 हम सेट्स ले लेते हैं यहां से ऑर्डर्ड पेयर, तो इसकी डोमेन क्या होगी? -2, यहां पर भी -2, यहां पर भी -2, तो 1 टाइम आपने लिखना है -2 बस। अब इसी तरह यहां -2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो इसकी रेंज क्या होगी? -2, 1 एंड 2, ये तीनों ही एलिमेंट लिखे जाएंगे क्योंकि ये तीनों डिफरेंट हैं। और डोमेन के अंदर ये देखें, यहां -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो ये 3 टाइम 4 टाइम, यानी अगर सेम आ जाए तो आपने 1 टाइम लिखना है। अगर आप बाइनरी रिलेशन के अंदर ये पहले 3 सेट लिखते हैं तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन जस्ट -2, और रेंज जो है वो चेंज है। रेंज में -2 है, यहां पर 1 है, यहां पर +2 है, तो ये 3 एलिमेंट्स तीनों के तीनों आदाद रेंज में लिखे जाएंगे। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो बाइनरी रिलेशंस हैं उसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वो लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज जो है वो ये होगी।